उन बचपन के दिनों में एबीसीडी याद करते टाइम किसको पता था दोस्तों कि एक दिन जॉब करने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी और तैयारी करने में हमारे लिए रीजनिंग आएगी और रीजनिंग में हमारे लिए उसी एबीसीडी की कोडिंग याद करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग की, लेकिन इसमें भी हमारे पास जानकारियाँ कुछ कम होती हैं और कोडिंग डिकोडिंग को हम सभी टॉपिक को या सभी उसके टाइप को ऐसा समझ बैठते हैं कि हमें सब में कोडिंग डिकोडिंग की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टाइप की, कुछ ऐसे क्वेश्चनों की जिनमें आपके लिए बिल्कुल भी कोडिंग डिकोडिंग के कोड याद करने की जरूरत या लेटर कोड याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बस आपको उसमें रीजनिंग अगर आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कोडिंग। कोडिंग आखिर है क्या? कोडिंग शब्द का अर्थ है किसी संदेश को इस प्रकार गुप्त रूप से व्यक्त करना ताकि जिसके लिए यह भेजा जा रहा है उसके अलावा कोई ना समझ सके, है ना। कोडिंग का मतलब होता है किसी भी गुप्त संदेश को या किसी भी संदेश को गुप्त रूप से कोड करना। जैसे कि आपको याद हो एक बाहुबली मूवी जो आई थी, सबने देखी होगी, उसमें एक किली किली भाषा में, लैंग्वेज में कबूतर के द्वारा संदेश भेजा जाता है जो कि उसको पर्टिकुलर वही व्यक्ति समझ सकता है जो उस भाषा का तोड़ या मर्म जानता है या उस भाषा को पढ़ना जानता है। डिकोडिंग भी वही कहलाता है। डिकोडिंग शब्द का अर्थ है उस गुप्त संदेश को, संदेश के मर्म को, मर्म या मतलब या सीक्रेट को समझकर उसका अर्थ निकालना। मतलब ये होता है कुल मिला के इस पूरे के पूरे टॉपिक में कोई आपको एक शब्द दिया जाएगा, उसका किसी लैंग्वेज में या किसी रिलेशन से एक कोड दिया जाएगा, वही आपको कोड का रिलेशन पता करके दूसरे शब्द का कोड बताना होता है। जनरली ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। कोडिंग डिकोडिंग दोस्तों मूलतः 4 टाइप की होती है। एक होती है लेटर कोडिंग, दूसरी नंबर कोडिंग या सिंबल कोडिंग, और जो थर्ड होती है वो वर्ड कोडिंग या कंडीशन कोडिंग। 4 नंबर कंडीशन कोडिंग, क्लियर है ना। फर्स्ट लेटर कोडिंग, सेकंड नंबर कोडिंग या सिंबल कोडिंग, थर्ड होती है वर्ड कोडिंग, 4 होती है आपकी कंडीशन कोडिंग। इस 4 टाइप की कोडिंग में दोस्तों 2 टाइप की कोडिंग ऐसी होती है जिसमें आपके लिए लेटर के कोड याद होना जरूरी है। इसमें लेटर के कोड याद होना जरूरी है। जो लेटर कोड होते हैं ना वो आपको याद होना जरूरी है। जैसे A to Z हम लिखते हैं पूरी ABCD, तो A को 1 लिखते हैं और Z के लिए 26, इस तरीके से बीच के पूरे लेटर लिखते हैं। ये आप याद करें, क्लियर। ये आप लिख लिख के याद करें या ओरली याद करें, कैसे भी बहुत सारे इनको याद करने के तरीके आप याद कर सकते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इन 2 टाइप के। इन 2 टाइप में आपके लिए लेटर कोड याद नहीं करने पड़ते, ना ही आपको लेटर कोड याद रखने की जरूरत होती है इन वर्ड कोडिंग में और कंडीशन कोडिंग में। हाँ दोस्तों, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, चाहे आप स्टेट लेवल की या फिर किसी भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कहीं भी इन दोनों से क्वेश्चन बनेगा, उसमें आपके लिए लेटर कोड की जरूरत नहीं होगी किसी भी टाइप से। अब आप बोलेंगे जब लेटर कोड की जरूरत नहीं होती है तो ये कठिन कैसे हैं, ये बनते कैसे नहीं हैं? तो उसमें समस्या ये होती है, जनरली इतनी साइज आपकी किसकी होती है? कंप्यूटर स्क्रीन की, है ना। अब जो आपका क्वेश्चन लिखा होता है आपका पीडीएफ में, वो यहां से यहां तक है लगभग, तो आप स्क्रॉल करते रहते हैं माउस से, जिस वजह से आपका टाइम लग जाता है और आप उस क्वेश्चन को समय में अटेम्प्ट या टाइम के अंदर हल नहीं कर पाते हैं। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं सब के बारे में कि आप बिना समय गंवाए इस 2 टाइप की कोडिंग के आंसर कैसे कर पाएं, जिनमें कि आपके लिए कोड की याद रखने की जरूरत नहीं है, साथ ही साथ आपको इनमें टाइम भी बचाना है क्योंकि आते जरूर हैं। तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले दोस्तों थर्ड टाइप की कोडिंग, जो कि होती है वर्ड कोडिंग, है ना। वर्ड कोडिंग, वर्ड मतलब शब्द कोडिंग होती है, और ये जो कोडिंग होती है वर्ड कोडिंग और कंडीशन कोडिंग, क्लियर है। कंडीशन, इन 2 टाइप की कोडिंग में आपको कहीं भी कोड याद रखने की जरूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों वर्ड कोडिंग का फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग के 3rd टाइप वर्ड कोडिंग का फर्स्ट क्वेश्चन, किसी कूट भाषा में टिप निप सिप का अर्थ है मैनेज वाइफ, टिप सिप जिप का अर्थ है वाइफ इज क्रूअल, और निप सिप नैप का अर्थ है मैनेज ब्रिलियंट।
तो इनमें इज का कूट क्या होगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने जो भी क्वेश्चन सिलेक्ट किए हुए हैं ये पिछले एग्जाम में बहुत बार पूछे गए और आने वाले एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा आईएमपी हैं। तो देखते हैं दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन में हमारे लिए कॉमन देखना होता है, हमको बताना है वैसे इज का कूट बताना है या इज का कोड क्या होगा। तो फोकस करें दोस्तों कि इज इधर है 3 बार, है ना, इज हमको 3 बार दिख रहा है इस वाले साइड में, क्लियर है। तो हमको इस वाले साइड में भी ऐसा कोई लेटर दिख रहा होगा या देखना है जो कि तीनों लाइनों में समान है। तो यहां पर देखेंगे दोस्तों हम सिप 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 सिंपल, तो हमारा आंसर हो गया सी, क्लियर। ये आप ना सोचें कि ये क्वेश्चन बिल्कुल मैंने इजी लिया, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों ये। अब आप सोचते हैं कि इनको हम कैसे करेंगे, तो यार यहां आपने इज देखा तो आप इज का निप भी लगा सकते हैं बीच वाले के, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और ये क्वेश्चन मैंने सिंपल भी लिया हुआ है, इसमें ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं या करके या फिर आंकड़े अपर्याप्त हैं जिनकी जानकारी डाटा इंसिफिशिएंट है, इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं, तो वो भी हम क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन इनमें मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि कभी भी क्वेश्चन आए दोस्तों आप फोकस रखना लास्ट लाइन पर इस टाइप के क्वेश्चन में कि आखिर किसका आंसर करना है। तो हमारी नजरें केवल उसी पर आपको रखना है कि हमको वो लेटर या वो अक्षर ढूंढना है। अगर हो सकता है कि डायरेक्ट इस तरीके से आंसर आ जाता है और नहीं होगा तो हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि अगर डायरेक्ट नहीं आता है तब कैसे आता है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी कूट भाषा में गो होम को टा ना, स्वीट होम को ना जा लिखा जाए और स्वीट एंड सौर को पी पा सा जा लिखा जाए, तब उसी कूट भाषा में सौर का कूट क्या होगा। अब हमारे लिए इसका बताना दोस्तों सौर का, क्लियर है। तो हमारी नज़र सिर्फ और सिर्फ इसी पर होगी, हम देखते हैं ये, क्लियर है। अब इसका कोड ये हमको देखना है कि इस साइड वाले पूरे जो जिसके ये कोड दिए गए हैं, ये जो शब्द हैं इनमें कहीं क्या सौर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इससे क्वेश्चन हल नहीं होगा, क्लियर है। अब हम किससे देखें कि जो कॉमन है, तो यहां पर बात करेंगे हम स्वीट कॉमन है, स्वीट कॉमन है इन दो वाली लाइनों में। तो इन दोनों में आप देखें कि कुछ क्या कॉमन आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है जे ए जा कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, उसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। फिर हम देखते हैं ऊपर वाली 2 लाइनों में होम कॉमन है, तो यहां पर हम गोल कर देंगे। तो इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है दोस्तों, एन ए कॉमन है। अब अगर हमसे पूछा जाता कि गो का कोड क्या होगा, तो टी ए या टा का कोड क्या होगा, तो गो होगा। ये यहां से फाइनल, क्योंकि इस वाले पार्ट में ये बचा हुआ है, इस वाले पार्ट में ये बचा हुआ, लेकिन ये हमसे नहीं पूछा, हमसे पूछा हुआ था दोस्तों इसका। अब ये देखें तो यहां किसी में भी कॉमन नहीं है, ना ही एंड कॉमन है किसी में, ना ही ये सौर कॉमन है। तब हम क्या आंसर करेंगे दोस्तों, तो इसका या तो पी ए होगा या ऐसे होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, सी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एंड का भी यही होगा, एंड का भी अगर पूछा जाए तो ये पी ए होगा या फिर ऐसे होगा, क्योंकि इन दोनों में से यहां से फाइनल ही या डिफाइन ही नहीं हो पा रहा है कि पीए होगा या फिर ऐसे होगा, क्योंकि ये तो क्लियर है कि स्वीट का भाई जे ए हो गया, जा हो गया, क्लियर है। लेकिन एंड या सौर का नहीं पता हमारे लिए कि क्या होगा, तो यहां पर आंसर हम क्या लगाएंगे दोस्तों, सी लगाएंगे। अब अगर ये सी आंसर पीए या ऐसे नहीं होता तब क्या लगाते दोस्तों, तब फाइनली हम क्या लगाते, डी लगाते। लेकिन अभी ये ऑप्शन में है तो ये लगाएंगे, क्लियर है। और आंकड़े अधूरे का मतलब होता है दोस्तों कि आंसर आ ही नहीं सकता, और इनमें से कोई नहीं का मतलब होता है दोस्तों कि इन ऑप्शन में आंसर नहीं है, बाकी इसके अलावा आंसर हो सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 203, किसी कूट भाषा में गुड एंड बैड को 725 लिखा जाए, वन एंड ऑल को 932 लिखा जाता है, दिस इज गुड को 154 लिखते हैं, तब इसी कोड में वन को लिखेंगे, मतलब वन को क्या लिखेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा वीडियो पहले से। तो अगर आप आंसर कर सकते हैं या आप आंसर निकाल सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करें, वीडियो को पॉज करके रोक कर, ठीक है ना। देखते हैं गुड एंड बैड, लेकिन हमको यहाँ वन का देखना है, तो हमारी नजरें केवल किस पे टिकानी है, हमारे लिए इस पे टिकानी है। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये वन है जो किन्हीं भी लाइन में नहीं है, इन 3 में से किसी में भी नहीं है, तो इससे ये क्वेश्चन हल नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अब हमको ये देखना है कि इन 2 या 3 लाइनों में, किन्हीं 2 लाइनों में या किन्हीं 3 लाइनों में कॉमन कौन सा वर्ड आ रहा है। तो यहां पर हम देखेंगे दोस्तों गुड हमारे लिए दिख रहा है, गुड ये हमारे लिए कॉमन दिखा, इसमें पहली में और तीसरी लाइन में। तो इसमें पहली और तीसरी में कॉमन क्या है दोस्तों, 5 है, ठीक है ना। तो ये फाइनली है कि गुड का 5 होगा या 5 का गुड होगा। आगे देखते हैं हमारे लिए 1, इस वाली लाइन से हमारे लिए जरूरत थी, लेकिन हमने फर्स्ट और थर्ड को कर दिया। आप कोशिश करें कि इसी से करें। अब देखते हैं एंड, तो एंड इन दोनों लाइनों में कॉमन है, ऊपर नीचे वाली में एंड कॉमन है,
ठीक है ना। जब एंड कॉमन है तो इन दोनों लाइनों में हम देखें क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, 2 कॉमन आ रहा है, मतलब एंड का कोड हो गया फाइनली कितना, 2 हो गया। ये यहाँ पर कोई कोड नहीं है तो क्वेश्चन के लिए मैंने लगाया हुआ था। अब हमारे लिए 1 का बताना है, तो 1 के साथ साथ ऑल भी देखें, ऑल इन 3 लाइनों में से किसी में भी नहीं है कॉमन, या इन दोनों में आ जाता या इन दोनों में, तो काम बन जाता, हम फाइनली 1 का कोई कोड बता सकते थे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो 1 का कोड या तो 9 होगा दोस्तों या 3 होगा, लेकिन अब डिपेंड करेगा ऑप्शन पर। तो यार 9 अलग ऑप्शन है, 3 अलग ऑप्शन है, और हमारे पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें 9 या 3 करके आंसर दिया है। तब आंसर क्या करेंगे दोस्तों, हम डाटा अपर्याप्त है, यहां पर डी आंसर आ जाएगा दोस्तों, क्या होगा, डाटा अपर्याप्त है। क्लियर। ये दोस्तों देखा है मैंने क्वेश्चन आपके लिए वर्ड कोडिंग के लिए या फिर कोडिंग डिकोडिंग के तीसरे टाइप के। लास्ट में मैं आपके लिए होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दूंगा, साथ में तीसरे टाइप के और चौथे टाइप के, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें पूरा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं दोस्तों किस टाइप की, 4th टाइप की, कंडीशन कोडिंग की। क्लियर है। तो दोस्तों ये कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 4 है हमारा। ये दोस्तों मैं वाइट बोर्ड पर क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये स्क्रीन पर क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसका भी रीज़न है। रीज़न ये है दोस्तों क्योंकि इस पे आपको मैं वो बात समझाना चाहता हूँ कि ये कोडिंग ना डालते हुए भी, इस टाइप के क्वेश्चनों में कोडिंग नहीं डालनी पड़ती और फिर भी हमारा इनमें ज़्यादा समय लग जाता। उसका रीज़न क्या है तो चलिए देखते हैं हम। तो आप इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप इनको किस तरीके से हैंडल करें, क्योंकि आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है और वहाँ आपको स्क्रीन पर ही हल करना है, और इनकी समस्या क्या है, ये बनते क्यों नहीं हैं, इनमें परेशानी क्या होती है, वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों के समूह के बाद संख्या या प्रतीक के 4 संयोजन 1 2 3 4 दिए गए हैं। अक्षरों को नीचे दी गई योजना और शर्तों के अनुसार कोडबद्ध करना होगा। आपको संयोजन की क्रम संख्या का पता लगाना है जो अक्षर समूह का निरूपण करती है। उस संयोजन की क्रम संख्या आपका उत्तर है। यदि कोई भी संयोजन सही नहीं है तो आपका उत्तर 5 होगा, अर्थात इनमें से कोई नहीं। जनरली दोस्तों, जनरली क्या, हमेशा बैंकिंग को छोड़ के हर एक जगह आपको 4 ऑप्शन होते हैं, बैंकिंग में बस आपके लिए 5 ऑप्शन होते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि ये 5 ऑप्शन वाला मैंने क्वेश्चन क्यों दिया हुआ है, ये बुक का क्वेश्चन, इस वजह से मैंने ऐसा आपको इसमें टाइप करके बताया हुआ है। बाकी आपको एग्जाम में 4 ही ऑप्शन मिलते हैं। अब दोस्तों देखिए इसमें समस्या है, इसमें पढ़ने में ज़्यादा समय लगता है। अब इसको आप स्क्रॉल करेंगे, देखिए 1 से 5 लेकर क्वेश्चन आपको स्टार्ट हो गए। इसमें ये क्वेश्चन ज़्यादातर वहाँ आते हैं जहाँ पे रीजनिंग ज़्यादा आ रही है। देखिए अब इतना आपको स्क्रॉल करना पड़ रहा है, यही आपको कहाँ पर करना पड़ेगा, कंप्यूटर की स्क्रीन पर भी करना पड़ता है। इसमें देखिए दोस्तों इस टेबल के अकॉर्डिंग इसमें आंसर करना है, इस वजह से इसमें इस टेबल के अकॉर्डिंग आंसर करना है, इस वजह से इसमें कोडिंग याद रखने की, लेटर कोडिंग याद रखने की कोई जरूरत नहीं होती। अक्षर P के लिए 4M के लिए $A के लिए 1E के लिए 2J के लिए 3K के लिए HD के लिए 5R के लिए @ W के लिए कॉपीराइट, H के लिए 6 और आपके लिए I का लिए % और U के लिए आपका सिग्मा, T के लिए 7 और F का 9। अब ये शर्तें दी गई हैं, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। शर्त पहली है, यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर हो तो इनके कोड परस्पर परिवर्तित किए जाएंगे। ये अभी शर्तें ही चल रही हैं, मतलब क्वेश्चन ही चल रहा है। सेकंड, यदि पहला और अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन हो तो इन्हें अंतिम अक्षर के कोड के रूप में कोडबद्ध किया जाएगा। थर्ड, यदि पहला स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन हो तो दोनों को स्टार कोड दिया जाएगा। शेष सभी अक्षरों को उनके मूल कोड के अनुसार कोडबद्ध किया जाएगा। यहाँ दोस्तों मूल कोड से मतलब है जो ये कोड दिए गए हैं इनके अनुसार। मूल कोड मतलब आप वो मत समझ लेना जो आपने याद कर रखे होंगे ABCD के, वो नहीं होते हैं। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है ERWHKA। अब ये देखना होता है कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है इन 3 शर्तों में से, दी गई 3 शर्तों में से किसी में फिट आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर दिखाया गया है, आप देखें कि पहला अक्षर E एक स्वर है और अंतिम अक्षर A भी एक स्वर है। तो ऐसी कोई शर्त है क्या हमारे पास में कि जिसमें दोनों स्वर वाली बात बोली गई है, अंतिम और पहला अक्षर स्वर। तो यहाँ पर पहली शर्त है जो पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर हो, ऐसा बोला जा रहा है। तो ये पहली आपकी कैंसिल हुई शर्त। सेकंड शर्त में यदि पहला और अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन हो तो ये भी कैंसिल। थर्ड जो आपकी शर्त है वो यदि पहला स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन, ये भी कैंसिल है। तो अब हमारे लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमारे लिए पहले क्वेश्चन का आंसर उसके जो मूल कोड दिए गए हैं इस तरीके से ये लिखा हुआ है, शेष सभी अक्षरों को उनके मूल कोड के अनुसार कोडबद्ध किया जाएगा, उसके अनुसार हमारे लिए आंसर करना है। तो देखें दोस्तों यहाँ पर
ई का कोड जो दिया गया है वो कितना है दोस्तों, 2 है। ई का कोड 2 है, क्लियर है। और ए का कोड अगर आप लास्ट में देखें, अगर इसको जल्दी हल करना है तो ए का कोड 1 है। अब ऐसा कोई ऑप्शन है क्या हमारे क्वेश्चन का, ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें पहले 2 और अंतिम 1 हो? तो जी हाँ, बिल्कुल है। आंसर क्या हो गया दोस्तों, 1। अब यही हम गलती कर जाते हैं, हम पूरे ERWH के ये पूरा मिलाते रहते हैं, लेकिन जिसका कोई मतलब होता नहीं है इस वाले क्वेश्चन में या इस टाइप के क्वेश्चन में। तो यहाँ पर पहले और अंतिम अक्षर से जनरली 99% आपके आंसर आ जाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, MPEKDU। अब इसमें दोस्तों हमारे लिए इसकी ये शर्तें देखना है। समस्या कहाँ फंसती है, इधर ही फंसती है। देखिए ये खिसकाते रहते हैं, हम ऐसे ऐसे खिसकाते रहेंगे, स्क्रीन स्क्रॉल करते रहोगे आप माउस से, जितने में आपका समय निकल जाता है। तो यही आपको यहाँ पे प्रेजेंट ऑफ माइंड की जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। प्रेजेंट ऑफ माइंड मतलब कि आपने शर्तें पढ़ी, आपको लगभग थोड़ी थोड़ी याद रहें, आपको बार बार ऐसे स्क्रीन ना खिसकानी पड़े। तो जो आपका सेकेंड है, इसमें आप फर्स्ट शर्त जो देखेंगे ये क्या है, पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर। तो जी हाँ, आप में आपकी सेकंड क्वेश्चन में कौन सी शर्त लग रही है, पहली शर्त लग रही है, क्योंकि इसमें देखो पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर हो। तो इसमें बिल्कुल ऐसा है। तो क्या बोला है, तो इनके कोड परस्पर परिवर्तित किए जाएंगे। अब यही समस्या यहाँ पे बन रही होती है। तो एम का कोड भाई क्या है, एम का कोड कितना आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर डॉलर है। और यू का कोड क्या आ रहा है, यू का कोड आ रहा है सिग्मा। तो इनको आपको पलट देना है, मतलब एम का जो है वो यू को पहुंच जाएगा और जो यू का है वो एम को पहुंच जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों फाइनली वो क्या होगा, सेकंड क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा दोस्तों वो आ जाएगा आपका क्या, सेकंड। क्योंकि इसमें ये दिया गया है कि यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर हो तो इनके कोड परस्पर परिवर्तित किए जाएंगे। सॉरी, इसमें सेकंड नहीं आएगा दोस्तों। इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा दोस्तों 4 होगा, आंसर 4 होगा। क्लियर है, आंसर क्या होगा दोस्तों, 4 होगा। ठीक है ना। तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, सेकंड का दोस्तों 4 आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमारे लिए फिर आपको मैं फिर से याद दिलाता हूं, यहाँ पर सभी के कोड आपको नहीं याद करने हैं या सभी के कोड आपको नहीं देखने बार बार। आपकी नज़र केवल एम और यू के कोड पर होनी चाहिए थी। एम और यू का कोड, ये आपका एम है और ये आपका यू है। एम का कोड क्या है दोस्तों, डॉलर है, और यू का कोड है सिग्मा। इनके परस्पर कोड आपको परिवर्तित करने हैं। तो यू को आपको क्या देना है दोस्तों, यू को आपको देना है डॉलर और एम को देना है सिग्मा। ऐसा आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे हैं, कि जिसमें स्टार्टिंग में सिग्मा और लास्ट में डॉलर है, जो कि क्या है 4। आपका आंसर हो गया। ये आपको इस तरीके से आपको स्मार्ट वर्क दिखाना है। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों TMEIUF। TMEIUF। अब आपने जो लोग पहले पढ़ रखे होंगे कोडिंग डिकोडिंग, उनको पता होगा कि इस टाइप से हमेशा 2-3 क्वेश्चन तो आते ही आते, ज़्यादा से ज़्यादा 5 आते हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, और अगर कम बनाने तो 1 बन जाता है। लेकिन मोस्टली 95% इसमें 5 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। जहाँ पे रीजनिंग ज़्यादा आ रही होती है वहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग के ये टाइप को डाला जाता है। क्लियर है, बाकी फर्स्ट और सेकेंड से काम चलाया जाता है। नहीं तो जो आपका थर्ड है दोस्तों, थर्ड में स्टार्टिंग में T है और लास्ट में F है, क्योंकि कंडीशनों पर डिपेंड करता है। जो आपकी शर्तें हैं, जो हमारी शर्तें हैं, हम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पे नजर रखते हैं। कई बार शर्तें ऐसी होंगी कि बीच वाले लेटर की बात की गई हुई तो हम बीच वाले पे नजर रखेंगे। जरूरी नहीं कि शर्तें हमेशा एक सी हों, शर्तें बदलती रहती हैं, क्योंकि इसका नाम ही दोस्तों क्या है, कंडीशन कोडिंग। और इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें T स्टार्टिंग में और लास्ट में F है, मतलब दोनों क्या है दोस्तों, व्यंजन है। ऐसा कुछ है क्या, पहला और अंतिम अक्षर दोनों व्यंजन हो तो इन्हें अंतिम अक्षर के कोड के रूप में कोडबद्ध किया जाएगा। अंतिम दोस्तों क्या आ रहा है, अंतिम आ रहा है थर्ड में F, मतलब कि F का कोड है 9। तो आपका ऐसा ऑप्शन जो आंसर होगा जिसमें आगे 9 भी होगा और पीछे भी 9 होगा। तो लीजिए जी, यहाँ हो गया आपका 4 नंबर आंसर। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आपका आंसर आ चुका है। अब आप इसी में क्या करते हैं, बार बार इसमें लेटर देखते रहते। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, हमें शर्तों पर डिपेंड करता है। शर्तें देखना है, पहले और आखिरी लेटर के बारे में है तो आप पहले और आखिरी पर नजर रखिए, बीच में है तो बीच में है, पहले से दूसरे लेटर के बारे में तो दूसरे लेटर पर नजर रखिए। इस तरीके से शर्तें बदलती रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 JTAERI। पहला अक्षर आपका क्या है दोस्तों, व्यंजन है, और अंतिम अक्षर दोस्तों क्या है आपका, अंतिम अक्षर आपका स्वर है। ऐसी कोई शर्त है क्या हमारे पास में कि पहला व्यंजन और अंतिम स्वर के बारे में बात की गई थी? जी हाँ, कौन सी शर्त है दोस्तों, पहली शर्त लग रही है। तो इनके कोड परस्पर परिवर्तित किए जाएंगे।
इसका मतलब है जे का आई को और आई का जे को। जे का कोड 3 है और आई का क्या है दोस्तों, परसेंट है। मतलब जो परसेंट है वो आगे आना है और जो 3 है वो पीछे आना है। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों क्या जिसमें परसेंट आगे और 3 पीछे हो? तो जी हाँ, फर्स्ट आंसर लीजिए, हो गया आपका आंसर। अब इसी में आप फंसे रहते हैं कि पूरे के पूरे कोड निकालते रहते हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। आपका 100% गारंटी है क्या होगा, फर्स्ट आंसर होगा। बिल्कुल मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5, यू के टी एम आई एच। यू क्या है दोस्तों, स्वर है, और आपका एच क्या है दोस्तों, व्यंजन। ऐसी कोई शर्त है क्या हमारे पास में कि पहला स्वर और अंतिम व्यंजन हो? तो जी हाँ, 3rd नंबर की शर्त है, तो दोनों को स्टार कोड दिया जाएगा। इसका मतलब आगे भी स्टार और पीछे भी स्टार। ऐसा कोई ऑप्शन है तो आंखें बंद करके लगा दो कि 3 ही आंसर होगा। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, 3 ही आंसर होगा। आई होप कि आपके लिए कंडीशन कोडिंग डिकोडिंग का ये चौथा पार्ट समझ में आया होगा। इसमें कुछ भी नहीं करना होता हमारे लिए दोस्तों, ये प्रेजेंट ऑफ माइंड पे डिपेंड करती है ये कंडीशन कोडिंग। क्यों? क्योंकि जैसे ये अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें अलग तरीके से शर्तें दी गई हैं। क्वेश्चन के लिए तो ये टेबल वही है, पिछली लाइनें भी वही हैं। यदि पहला अक्षर एक स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन हो तो दोनों के कोडों को तो दोनों को स्वर का कोड दिया जाएगा, मतलब आगे वाले का कोड दिया जाएगा। इसी तरीके से इसमें देखें दोस्तों, 2nd, 3rd और 4 4 कंडीशनें दी गई हैं, मतलब 4 आपको शर्तें दी गई हैं और आपके लिए आगे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आई होप कि आपके लिए मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से आप ये वीडियो को पॉज करके, आगे पीछे करके, रोक के, स्पीड कम ज़्यादा करके, ये जो 6, 7, 8, 9, 10 क्लियर है, ये कंडीशन कोडिंग के क्वेश्चन है जो कि आपको होमवर्क में इसका कमेंट में आंसर करना है, करना ही करना है, क्योंकि पढ़ने का मतलब ये होता है। आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि मैंने केवल एक ही क्वेश्चन कराया, मतलब एक में मैंने आपको 5 क्वेश्चन तो बता दिए। ये डिपेंड करता है कंडीशन पे कि वर्तमान में कंडीशन क्या है। इसमें केवल और केवल आपकी प्रैक्टिस काम करेगी कंडीशन वाली कोडिंग में। इसमें आपको और कोई काम नहीं करेगी। जरूरी नहीं जो आप पढ़ के जा रहे हैं वो आपको एग्जाम में आ जाए, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, प्रेजेंट ऑफ माइंड अच्छा है, तो आप जल्दी से आंसर कर जाएंगे। बस आपको याद रखना है कि शर्तों पे डिपेंड करता है कि शर्तें जिस लेटर के बारे में है आपको उस लेटर पे फोकस रखना है। क्लियर है? आगे बात करते हैं दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन दिए गए हैं जो लास्ट में, ये 2 जो आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे दोस्तों, इन 2 क्वेश्चनों में आपके लिए आंसर करना है। ये हैं वर्ड कोडिंग के क्वेश्चन है। वर्ड कोडिंग के क्वेश्चन जो तीसरा टाइप हमने पढ़ रखा है, इनके भी आपको आंसर करना है। ये वर्ड कोडिंग का क्वेश्चन है। आई होप कि आपके लिए वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों। मैं फिर से आपके लिए रिपीट करता हूं कि ये जो 2 क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आपको वर्ड कोडिंग के जो क्वेश्चन है तो इसका आपको आंसर करना है, और पिछले जो आपको मैंने 5 क्वेश्चन छोड़े हुए हैं कंडीशनल कोडिंग के क्वेश्चन है वो भी आपके लिए आंसर करना है। आंसर करने से आपका फायदा क्या होगा दोस्तों, आप प्रेजेंट में तुरंत के तुरंत चेक कर पाएंगे कि आपने जो पढ़ा हुआ है उसमें से आपको कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया है। क्यों? क्योंकि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इसमें डिपेंड करता है तुरंत की कंडीशन पे। तो आपको मेरे हिसाब से मुझे ज़्यादा हल कराने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा हल करने की ज़रूरत है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।